अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात, इस हत्यारे ने अपनी पत्नी की लाश की तस्वीर भारत में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड को भेजकर ये कहा कि रास्ता साफ हो गया है। क्या कोई शख्स अपनी शादी के महज 3 महीने बाद ऐसा खौफनाक कदम उठा सकता है? और समझने वाली बात यह है कि अब तक जो घटना हम भारत में मुस्कान सिया और सोनम रघुवंशी जैसे केस में देख रहे थे, क्या अब वो अमेरिका में भी शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज मैं आपको अमेरिका से आई एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली दास्तां सुनाने जा रही हूं, जिसने ना सिर्फ 2 परिवारों को उजाड़ दिया बल्कि इंसानी रिश्तों पर से भी भरोसा उठा लिया। ये कहानी है 30 साल के एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश नारने की, जिसने प्यार, धोखे और साजिश की एक ऐसी खूनी स्क्रिप्ट लिखी जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। कहानी शुरू होती है शादी के पवित्र बंधन से। अविनाश नारने, जो अमेरिका में एक अच्छी नौकरी कर रहा था, शादी के बाद उसकी पत्नी बड़े अरमानों के साथ 7 समंदर पार अमेरिका आई। ये सोचकर कि वह अपने पति के साथ एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स का हाथ उसने थामा है वह पहले से ही किसी और के प्यार में पागल है। अविनाश का भारत में एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। वह पत्नी के साथ नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और शादी के बंधन से छुटकारा पाने के लिए उसने एक बेहद खौफनाक रास्ता चुना, अपनी ही पत्नी की हत्या का रास्ता। ये खौफनाक वारदात अक्टूबर 2025 में अंजाम दी गई। अमेरिका के एक शान से घर में अविनाश ने अपनी घिनौनी साजिश को पूरा किया। पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के मुताबिक अविनाश ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस शातिर दिमाग इंजीनियर ने इसे एक नॉर्मल मौत या बीमारी का रूप देने की पूरी कोशिश की। उसने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने से पहले भारत में अपनी गर्लफ्रेंड को 1-2 नहीं बल्कि 4-5 बार कॉल किया। इतना ही नहीं, उसने अपनी मृत पत्नी की शव की तस्वीरें खींची और उन्हें भारत में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर भेज दिया, मानो वह अपनी वफादारी का सबूत दे रहा हो कि उसने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए हटा दिया। जब अक्टूबर 2025 को पुलिस मौके पर पहुंची तो अविनाश ने एक झूठी कहानी रची। उसने रोने का नाटक किया और दावा किया कि उसकी पत्नी काफी समय से बीमार थी और कफ सिरप पीने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये मामला उलझा हुआ लगा और अविनाश को लगा कि वह कानून की आंखों में धूल झोंकने में कायम रहा। लेकिन अमेरिकी पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उसकी थ्योरी पर शक था। उसके बाद पुलिस ने बैकग्राउंड में एक बेहद बारीक और गहरी तफ्तीश शुरू की, जो करीब 8 महीने तक चली। पुलिस ने जब अविनाश के फोन रिकॉर्ड्स, उसकी कॉल हिस्ट्री और डिलीट किए गए डेटा को खंगाला तो सच सामने आया। उसने जांच अधिकारियों के रोंगटे तक खड़े कर दिए। अब पुलिस ने इस केस की आखिरी कड़ियों को जोड़ लिया है। पुलिस को वो डिलीट की गई तस्वीरें और चैट मिल गई जो अविनाश ने कत्ल के तुरंत बाद भारत में भेजी थी। कॉल डेटा से साफ हो गया कि जब उसकी पत्नी आखिरी सांस ले रही थी तब अविनाश डॉक्टर को बुलाने के बजाय भारत में अपनी माशूका से बात कर रहा था। आखिरकार पुख्ता सबूतों के आधार पर घटना के 8 महीने बाद इस ट्रैकी पति के फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने को लेकर अमेरिका गई थी, वो एक सनकी और धोखेबाज पति की साजिश का शिकार हुई। इस केस ने साबित कर दिया कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो और खुद को बचाने के लिए कितनी भी कफ सिरप जैसी कहानियां क्यों ना गढ़ ले, कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। आपका इस खौफनाक मामले पर क्या सोचना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और देखते रहें डायनामाइट।